दोस्तों ये गेट देख के आपको अंदाज़ा लग पा चुका होगा कि हम लोग अभी आ चुके हैं खाटू नगरी में। और खाटू का ये तोरण द्वार, जहाँ पर हर भक्त की इच्छा होती है यहाँ पर रुककर फ़ोटो खिंचवाए और बाबा के दर्शन के लिए वो मंदिर इस गेट से अंदर प्रवेश करे। तो हमने भी अंदर प्रवेश कर लिया है। बाबा का जयकारा लगाएंगे। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो तीन बाण धारी की जय। तो चलो अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन का आनंद उठाते हैं, बाबा के दर्शन का आशीर्वाद लेते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, फॉलो करे। आज फिर से दर्शन करने का मौका मिला खाटू श्याम बाबा के, और श्याम बाबा के दरबार में हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी आपको भी दर्शन कराएंगे श्याम बाबा के। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि श्याम बाबा महाभारत के महान योद्धा बर्बरिक का कलयुग में मिलना वरदान रूप है। बर्बरिक ने कृष्ण को अपना शीश दान दिया था और कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। करीब 1000 साल पहले बाबा की मूर्ति एक कुएं में से प्राप्त हुई थी और तब से भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं हुई। खाटू गांव फेमस है खाटू श्याम बाबा के लिए। अभी हम मंदिर के अंदर और सामने हैं बाबा श्याम का दिव्य मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और मंदिर में अभी आरती का समय हो चुका है और आरती का माहौल इतना भक्ति में हो जाता है कि मन खुद ही शांत हो जाता है। भक्त यहाँ हारे का सहारा वाले श्याम बाबा का जय जयकारा लगाते हुए दर्शन करते हैं, तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। खाटू श्याम जी की सबसे प्रसिद्ध प्रसाद हलवा चना और चढ़ावा, जिसे हर भक्त प्यार से घर ले जाता है। मंदिर के आसपास की दुकानों में आपको चुनरी, फोटो, कंगन, श्याम बाबा की भक्ति से जुड़ी हुई हर चीज़ मिल जाती है। और कहा जाता है कि श्याम बाबा को इत्र बहुत पसंद है। आप इत्र की 3 बोतल लेके जाइए, उनमें से 2 बोतल बाबा को चढ़ाइए और 1 बोतल अपने साथ वापस लेकर आइए। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर फागुन मेले में देखी जाती है। वैसे तो आप जब भी आप देखोगे तो बाबा की भीड़ यहाँ पे कभी कम नहीं होती। और पूरे राजस्थान से ही नहीं, पूरे देश भर से लोग और विदेश से लोग यहाँ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि हारे का सहारा तो बाबा श्याम हमारा है। सामान्य दिनों में भी लगभग सुबह 5 बजे से रात तक के दर्शन में भीड़ आपको कभी कम नहीं दिखाई देती है। हम भी जब आए थे तो हमें करीबन 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद में बाबा का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये छोटा सा जो ब्लॉग है खाटू श्याम मंदिर से है। नज़ारा ये खाटू श्याम मंदिर की तरफ का, और ये खाटू श्याम जी की दूसरी साइड की तरफ का। यहाँ पे तमाम लोग वीआईपी बनकर आते हैं, लेकिन बाबा तो खुद वीवीआईपी हैं। जब उनका आग्रह होगा, जब उनकी अनुमति होगी, दर्शन का सौभाग्य हमें तभी प्राप्त होता है। तो तमाम लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। श्याम बाबा का तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है और श्याम बाबा की कृपा जिस पे हो जाती है उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। ये देखिए गाइस, श्याम बाबा का जो मंदिर है, जो श्याम बाबा की मूर्ति जहाँ पर विराजित है, गर्भगृह जो है उसी के दर्शन कर लीजिए। चांदी का पूरा बना हुआ ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर है। भक्त को एक झलक मिलती है श्याम बाबा को देखने की और आंखें तृप्त नहीं होती बट दर्शन करने के बाद में, इसलिए भक्त बार बार चाहता है कि श्याम बाबा के दर्शन वो करता रहे, करता रहे, करता रहे और करता ही रहे। लेकिन यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पर खड़े होने की परमिशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम शायद दूसरे रास्ते से हम लोग गए और
एकदम लास्ट की लाइन से जो है कोशिश करा कि श्याम बाबा के दर्शन हमें एटलीस्ट कुछ समय के लिए हो जाए, इसलिए पहली लाइन को छोड़कर हमने कोशिश करी कि सबसे लास्ट वाली लाइन जहाँ पे हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखाता वहाँ जाकर हमने बाबा के दर्शन किए और बाबा के दिव्य दर्शन जो है वो हमें प्राप्त हुए। ऐसे बाबा जो कष्टों को हर लेते हैं और सच में जब वो यहाँ पर हार के जाता है और चेहरे पे उदासी लेकर जाता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पे उदासी नहीं मुस्कान होती है और जो हारा हुआ होता है उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई देती है। तो शायद हम भी किसी उम्मीद के सहारे यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे और जहाँ तक अनुभव है वो बाबा ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा अपने भक्त को कभी उदास नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, चाहे वह छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, यहाँ पर अपनी मन्नत जो भी मांगने आते हैं, अपनी जो भी ख्वाहिश लेकर आते हैं बाबा के दरबार के अंदर, बाबा उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करता है। तो ऐसे ही नहीं, इस मंदिर के अंदर इतनी भीड़ लगती है, सुबह आओ चाहे आप शाम को आओ चाहे दोपहर में आओ, हर समय यहाँ पर बाबा के दरबार में दर्शनार्थी की लाइन लगी रहती है। तो सोचिए कि दिन में कितने हज़ारों लाखों दर्शक भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और बाबा की एक झलक देखने के लिए बाबा हमारे मतलब अभी अल्फाजों का मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आँखों में भर आए हैं आंसू। जब क्योंकि आप स्लोगन भी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है हारे का सहारा। तो बाबा जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि बाबा उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, जो भी उन्हें दुख दर्द कलेश सबको बाबा जो है वो संपूर्ण रूप से उनको पूरा करे। बाबा का आशीर्वाद इस वीडियो के मार्फत जो है वो सबको मिलता रहे, ताकि बाबा की कृपा, असीम कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। बाबा इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है और बाबा के दर्शन फिर से दोहराएंगे कि बाबा के दर्शन बहुत ही प्यारे दर्शन हमें हुए। सुबह से ही यहाँ पर वीआईपी लोगों की लाइनें, मिनिस्टर्स की लाइनें जो है वो लगी हुई थी, इसीलिए दर्शनों को रोका गया था ताकि आम पब्लिक को साइड में रखकर और वीआईपी लोगों की पूजा यहाँ पे कराई गई थी। तो मंदिर में थोड़ी सी पार्शलिटी है, क्योंकि जो पहली दूसरी लाइन होती है वो वीआईपी लोगों की लाइन होती है, जहाँ पर जिसकी जैक होती है या जिसके पास में वीआईपी लोग का कनेक्शन होता है वही लोग इस लाइन में लग पाते हैं। बाबा का यह मंदिर बड़ा ही चमत्कारी मंदिर है। और ये देखिए गाइस, ये बाबा की मूर्ति के सामने एक और मंदिर है जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। भक्तों का तांता पूरे दिन लगा रहता है। कोई भक्त बाबा के लिए चूरमा लेके आ रहा है, कोई भक्त बाबा के लिए लड्डू लेकर आ रहा है, कोई भक्त बाबा के लिए फूल लेकर आ रहा है, कोई भक्त बाबा के लिए इत्र लेके आ रहा है, कोई भक्त बाबा के लिए मोर पंख लेके आ रहा है। तो बाबा सभी के दुखों को हर